आपके अंदर हर पल, हर एक सेकंड एक एपिक बैटल चल रही है। ये कोई मूवी नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। ये आपकी बॉडी की जंग है, आपकी हेल्थ के लिए। तो चलिए आज इस जंग के हर पहलू को आसान शब्दों में समझते हैं। अच्छा, इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक सिंपल सी सवाल से करते हैं। सोचो, आप रोज लाखों करोड़ों जर्म्स के बीच रहते हो, आपके हाथों पर, हवा में, हर जगह। तो फिर आप हर वक्त बीमार क्यों नहीं रहते? ऐसा क्या है जो आपको इस कांस्टेंट हमले से बचा रहा है? इस बैटल को ठीक से समझने के लिए पहले हमें बैटलफील्ड को समझना जरूरी है, राइट? मतलब हेल्थ आखिर है क्या और डिजीज क्या है? हम लड़ाई कर रहे हैं, पर किस चीज के लिए? देखो, अक्सर हम सोचते हैं कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ बीमार ना होना है, पर यह अधूरी बात है। हेल्थ असल में एक कंप्लीट स्टेट है जिसमें आप फिजिकली फिट हो, मेंटली साउंड हो और सोशली भी वेल एडजस्टेड हो। और जब ये तीनों चीजें ठीक होती हैं, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और आप एक लंबी प्रोडक्टिव लाइफ जीते हो। और इसके ठीक ऑपोजिट है डिजीज। जब आपकी बॉडी के एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स या सिस्टम्स ठीक से काम करना बंद कर दें और उसकी वजह से कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखने लगे, तो समझ लो आप बीमार हो। मोटे तौर पर हम डिजीजेस को दो कैंप्स में बांट सकते हैं। एक है इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये वो हैं जो जर्म्स से होती हैं और एक इंसान से दूसरे में आसानी से फैल जाती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड। और दूसरा कैंप है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस का। ये फैलती नहीं है, ये जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल या दूसरे फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जैसे कैंसर। ओके, बैटलफील्ड सेट हो गया है। अब मिलते हैं इस कहानी के विलेंस से, वो छोटे छोटे दुश्मन जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बीमारी पैदा करे। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ सब आ जाते हैं। इनका एक ही मकसद है, आपकी बॉडी में घुसना, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना और आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में गड़बड़ करके नुकसान पहुंचाना। ये टेबल आपके नीट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखिए। टाइफाइड का पैथोजन सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। कॉमन कोल्ड का पैथोजन राइनोवायरस एक वायरस है और मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। अलग पैथोजन, अलग बीमारी, अलग सिम्टम्स। इससे जुड़ी एक बड़ी फेमस कहानी है टाइफॉइड मैरी की। मैरी मैलन नाम की एक कुक थी। वो खुद बीमार नहीं दिखती थी, लेकिन वो टाइफॉइड की कैरियर थी। सोचो, वो सालों तक अनजाने में अपने हाथ से बनाए खाने से लोगों में टाइफॉइड फैलाती रहीं। ये कैरियर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। अब मलेरिया की कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। इसका जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, वो बहुत स्मार्ट है। उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए एक नहीं बल्कि दो घर चाहिए, एक इंसान का और दूसरा फीमेल एनोफिलिस मिस्कीटो का। तो यहाँ मच्छर सिर्फ खून नहीं चूस रहा, वो एक टैक्सी का काम कर रहा है पैरासाइट के लिए। ऐसे एजेंट को हम वेक्टर कहते हैं। चलो, विलन से बहुत मिल लिए, अब वक्त है इस कहानी के हीरो से मिलने का। आपकी बॉडी की अपनी सुपर आर्मी, द इम्यून सिस्टम। हमारी इस आर्मी के दो मेन हिस्से हैं। एक है इनेट इम्यूनिटी, ये आपकी पैदाइशी कमांडो फोर्स है, नॉन स्पेसिफिक, कोई भी दुश्मन दिखेगा ये अटैक करेगी। और दूसरी है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आपकी स्पेशल फोर्सेस हैं। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, दुश्मन को पहचानती है, उसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाती है और उसे हमेशा के लिए याद रखती है। सोचो, इनेट इम्यूनिटी एक किले जैसी है जिसके 4 लेवल की सिक्योरिटी है। सबसे बाहर है फिजिकल बैरियर, यानी आपकी स्किन। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे पेट का एसिड जो जर्म्स को गला देता है। अंदर सेल्यूलर बैरियर्स हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो दुश्मन को खा जाते हैं। और आखिर में साइटोकाइन बैरियर्स, एक सीक्रेट अलार्म सिस्टम जो बाकी सेल्स को खतरे से आगाह करता है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो असली गेम चेंजर है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सुपर पावर, मेमोरी, याददाश्त। वो एक बार जिस दुश्मन से लड़ लेती है, उसकी शक्ल हमेशा के लिए याद रखती है। और पता है, यही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर सारी वैक्सीन्स काम करती हैं। तो ये मेमोरी काम कैसे करती है? देखो, जब पैथोजन पहली बार अटैक करता है तो बॉडी का रिस्पॉन्स, जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, थोड़ा धीमा होता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान हमारी आर्मी कुछ खास सोल्जर्स यानी मेमोरी बी एंड टी सेल्स बना लेती है। अब जब वही दुश्मन दूसरी बार अटैक करने की गलती करता है, तो बॉडी एक सुपर फास्ट हाई इंटेंसिटी सेकेंडरी रिस्पॉन्स लॉन्च करती है और दुश्मन को टिकने का मौका ही नहीं मिलता। तो हमारे पास एक इतनी जबरदस्त आर्मी है। लेकिन सोचो क्या होगा अगर ये आर्मी ही कमजोर पड़ जाए, या इससे भी बुरा, गद्दारी कर बैठे और अपने ही लोगों पर हमला कर दें।
यहाँ पिक्चर में आता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके नाम में ही इम्यूनोडिफिशिएंसी है, मतलब इम्यूनिटी की कमी, और इसका कारण है एक वायरस HIV, जो सीधा हमारी आर्मी के जनरल्स पर ही हमला बोल देता है। HIV की स्ट्रैटेजी बहुत ही चालाक है। वो एक रेट्रोवायरस है जो चुपके से हमारी इम्यून सेल्स जैसे मैक्रोफेज के अंदर घुस जाता है। वहां वो अपने RNA को DNA में बदलता है और हमारे ही DNA का हिस्सा बन जाता है। बेसिकली वो सेल को हाईजैक करके एक HIV फैक्ट्री बना देता है और फिर वो हमारी आर्मी के कमांडर्स यानी हेल्पर T सेल्स को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। दूसरी बड़ी लड़ाई है कैंसर। ये एक ऐसी बीमारी है जहां दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से ही पैदा होता है। हमारे अपने ही सेल्स बागी हो जाते हैं। देखो, नॉर्मल सेल्स में एक रूल होता है जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। जब वो एक दूसरे को टच करते हैं तो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स इस रूल को मानते ही नहीं, बस अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते जाते हैं और ट्यूमर्स बनाते हैं। लेकिन सारे ट्यूमर्स एक जैसे नहीं होते। एक होता है बिनाइन, जो आमतौर पर एक ही जगह रहता है। असली विलन है मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बहुत खतरनाक पावर है, मेटास्टेसिस। इसका मतलब है कि इस ट्यूमर के सेल्स टूटकर खून के जरिए पूरी बॉडी में फैल सकते हैं और जहां जहां जाते हैं नए ट्यूमर शुरू कर देते हैं। यही कैंसर को इतना डेंजरस बनाता है। तो इतने सारे दुश्मन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लड़ाइयाँ, इस जंग को जीता कैसे जाए? वेल, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी तो यही है कि लड़ाई की नौबत ही ना आए। सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जीतने की स्ट्रैटेजीज क्या हैं? कुछ तो बहुत बेसिक हैं। अपनी और आसपास की सफाई रखो, साफ खाना खाओ, साफ पानी पियो, मच्छरों को पनपने मत दो। और इन सबसे ऊपर हमारा ब्रह्मास्त्र, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो आइए इस ब्रह्मास्त्र को फिर से समझते हैं। वैक्सीनेशन आखिर है क्या? ये हमारी आर्मी को एडवांस में ट्रेनिंग देने जैसा है। हम इम्यून सिस्टम की मेमोरी वाली सुपर पावर का फायदा उठाते हैं। बॉडी को एक कमज़ोर या मरे हुए पैथोजन से मिलवाते हैं, बॉडी उससे लड़ना सीख जाती है, उसकी मेमोरी बना लेती है, और ये सब बिना असल में बीमार पड़े। कितना ब्रिलियंट आइडिया है ना? तो देखो, हमारा इम्यून सिस्टम सीखता है, वो याद रखता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे साइंस हमारी बॉडीज़ को याद रखना सिखा रही है, वैसे ही एक सोसाइटी के तौर पर हम इन बीमारियों से लड़ाई से क्या सीख रहे हैं? हमारी कलेक्टिव मेमोरी क्या होनी चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स एक सेहतमंद दुनिया में सांस ले सकें?